See that it was colder than average because of the weak jet stream letting polar air flood over us. Happens in the Pacific. Here is the cooler La Nina shows the transition to the warm El Nino currents in 2023. अगर आज मैं आपको एक चीज बताना चाहूं, सिर्फ एक चीज, तो वो क्या हो सकती है? मैं बात कर रहा हूं 2026 की गर्मी की। ये सिर्फ एक सीजन नहीं, बल्कि मिडिल क्लास की सबसे बड़ी कमजोरी है। ये एक वार्निंग है। साइंटिस्ट्स और डेटा ये बता रहे हैं कि ये गर्मी इंडिया को बर्बाद करके रख देगी। सवाल ये है, क्या हम सुन रहे हैं? पिछले कुछ सालों में आपने महसूस किया होगा गर्मी पहले से कितनी ज्यादा बढ़ गई है, और गर्मी के सीजन्स ने जुलाई, अगस्त, सितंबर पर कब्जा कर लिया है। गर्मी और भी ज्यादा इंटेंस हो गई है। ये सिर्फ आपका एहसास नहीं है, ये डेटा है। 2023 दुनिया का सबसे गर्म साल था, फिर 2024 ने उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया, और अब साइंटिस्ट्स, क्लाइमेट एक्सपर्ट्स और मेट्रोलॉजिस्ट्स एक ही बात बार बार कह रहे हैं, 2026 का समर इंडिया के लिए डेंजरस है। लेकिन क्यों? क्या ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से है, या कुछ और भी चल रहा है बिहाइंड द सीन्स? आज हम वो सब देखेंगे, साइंस के साथ, हिस्ट्री के साथ और सच्ची बातों के साथ। एक चीज जो हम इंसान बहुत जल्दी भूल जाते हैं वो है हिस्ट्री, और एक चीज जो आप भी भूल जाते हैं, सब्सक्राइब करना जल्दी जल्दी कर दो। कर दिया? घंटा दबाइए। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 1998 उस साल एक बहुत पावरफुल एल नीनो आया था। एल नीनो मतलब पैसिफिक ओशन का एक हिस्सा अनयूजुअली गर्म हो जाता है। और जब ये होता है, पूरी दुनिया का वेदर बदल जाता है। 1998 में इंडिया में भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट आई। क्रॉप्स फेल हुए, पानी की कमी हो गई। 2010 रशिया वाइल्ड फायर से जूझ रहा था। पाकिस्तान 53 डिग्री सेल्सियस में खुद को जला रहा था। इंडिया के कई हिस्सों में भी एक्सट्रीम हीट चल रही थी। एक अलग तरह की गर्मी जो पूरी दुनिया ने एक साथ महसूस की। 2015 -16 सुपर एल नीनो। इंडिया में 2015 में एक ब्रूटल हीट वेव आई। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 2500 से ज्यादा लोगों की मौत सिर्फ और सिर्फ गर्मी के कारण हुई, और गवर्नमेंट ये इंडिया के वर्स्ट हीट वेव डिजास्टर्स में से एक था। और 2016 में राजस्थान के फलौदी में टेम्परेचर पहुंचा 51 डिग्री सेल्सियस। इंडिया का ऑल टाइम रिकॉर्ड तोड़ दिया। सोचिए, 51 डिग्री। मेटल को छू के देखो, जल जाओगे। जमीन पे अंडा तोड़ो, पक जाएगा। 2022 के मार्च और अप्रैल के महीने में ही गर्मी ने रिकॉर्ड्स तोड़ने शुरू कर दिए। IMD ने कहा कि ये 122 सालों में सबसे गर्म मार्च था। 2024 मल्टीपल हीट अलर्ट्स, दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, सब जगह ऑरेंज और रेड जोन। IMD ने कहा हीटवेव डेज बढ़ते जा रहे हैं। तो ये पैटर्न क्या बोल रहा है? जब भी एल नीनो क्लाइमेट चेंज के साथ मिलता है, गर्मी एक नया रिकॉर्ड बनाती है, और 2026 के लिए वही कॉम्बिनेशन फिर बनना शुरू हो गया है। तो साइंस क्या कहती है? क्यों 2026 इतना अलार्मिंग हो सकता है? 5 मेन रीजंस हैं। फर्स्ट, एल नीनो थ्योरी। एल नीनो एक नेचुरल क्लाइमेट पैटर्न है। पैसिफिक ओशन का एक हिस्सा यूजुअली हर 2 से 7 सालों में अनयूजुअली गर्म होने लगता है। जब ऐसा होता है तब इंडिया का वेदर कमजोर होने लगता है। प्री मानसून में गर्मी ज्यादा होती है, ग्लोबल टेम्परेचर स्पाइक करते हैं। 2023 -24 में स्ट्रॉन्ग एल नीनो था। 2026 तक एक और साइकिल पॉसिबल है, या ला नीना के बाद वापसी हो सकती है। दोनों कंडीशंस इंडिया को अफेक्ट करती हैं। सेकंड, क्लाइमेट चेंज ये वो लेयर है जो सारी चीजें बर्बाद कर देती है। CO2 और ग्रीन हाउस गैसेज एटमॉस्फेयर में ट्रैप होते हैं। सूरज की गर्मी अंदर आती है लेकिन बाहर नहीं जाती। पिछले 150 सालों में अर्थ की एवरेज टेम्परेचर 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुकी है। 1 डिग्री सुनने में छोटा लगता है, लेकिन 1 डिग्री का मतलब है ज्यादा इंटेंस हीट वेव्स, ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल, ज्यादा डेंजरस समर्स। थर्ड, ड्राई सॉइल इफेक्ट। जब जमीन सूखी होती है तो वो पानी इवेपोरेट नहीं करती, और जब इवेपोरेशन नहीं होता तो कूलिंग नहीं होती। ड्राई सॉइल इज इक्वल टू फास्टर हीटिंग। एक बार समर में सॉइल ड्राई हो जाए, फिर गर्मी और भी तेजी से बढ़ती है। फोर्थ, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। शहर गांव से 2 से 5 डिग्री ज्यादा गर्म होते हैं। क्यों? कंक्रीट और एस्फॉल्ट गर्मी एब्जॉर्ब करते हैं, रिफ्लेक्ट नहीं करते। AC यूनिट्स रूम के अंदर, ठंडा बाहर, गर्मी पंप करते हैं। ट्रैफिक एग्जॉस्ट हीट देता है। कम ट्रीज होने से शेड और कूलिंग दोनों कम हो जाती है। इंडिया के महानगर दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई अर्बन हीट आइलैंड्स बनते जा रहे हैं। फिफ्थ, वीक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वो वेदर सिस्टम्स हैं जो मेडिटेरेनियन से आते हैं।
ये नॉर्थ इंडिया को प्री मानसून में थोड़ी रिलीफ देते हैं बारिश या बादल के रूप में, लेकिन जब ये कमजोर होते हैं, नॉर्थ इंडिया, पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली अनब्रोकन हीट वेव्स फेस करता है। कई दिन लगातार 45 डिग्री सेल्सियस जोड़ टेम्परेचर्स। ये 5 फैक्टर्स जब एक साथ एक्टिवेट होते हैं तब 2016 जैसे साल बनते हैं, तब 2024 जैसे अलर्ट्स आते हैं और तब 2026 जैसे कंसर्न्स पैदा होते हैं। अब सीधा सवाल, क्या 2026 पक्का रिकॉर्ड ब्रेकिंग होगा? ऑनेस्ट जवाब ये है, 100% नहीं कह सकते। साइंस कभी सर्टेनिटी नहीं देता, वो प्रोबेबिलिटी देता है। लेकिन प्रोबेबिलिटी ये बोल रही है 2026 का समर अबोव नॉर्मल रहने के चांसेस हाई हैं। लॉन्गर हीट वेव स्पेल्स पॉसिबल है, मतलब सिर्फ 2-3 दिन नहीं, वीक लॉन्ग इवेंट्स। रात का टेम्परेचर भी गर्म रहेगा, जो रिकवरी को मुश्किल बनाता है। वाटर डिमांड और इलेक्ट्रिसिटी डिमांड स्पाइक करेगी। मानसून की टाइमिंग अगर लेट आई तो मई और जून बहुत डेंजरस हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट चीज, वेदर अगर अर्ली आए और बादल जून से ही छाने लगे तो हीट का वर्स्ट फेज कट हो सकता है। तो फ्यूचर अभी फिक्स्ड नहीं है, लेकिन वार्निंग अभी से सुन ली जानी चाहिए। इंडिया एक देश नहीं, कई क्लाइमेट्स का देश है, तो रिस्क भी अलग अलग जगह अलग है। सबसे ज्यादा ड्राई हीट रिस्क राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, यहां लगातार 45 डिग्री सेल्सियस जोड़ डेज हो सकते हैं। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और विदर्भ रीजन भी रेड जोन में है। यहां गर्मी सूखी और ब्रूटल होती है। बिना ह्यूमिडिटी के बॉडी ज्यादा स्वेट कर सकती है, लेकिन कूलिंग इफेक्टिव नहीं रहती अगर पानी न हो। ह्यूमिड हीट रिस्क मुंबई कोस्टल बेल्ट, गुजरात कोस्ट, चेन्नई, आंध्र प्रदेश कोस्ट, बंगाल कोस्ट। यहाँ टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, लेकिन ह्यूमिडिटी इतनी हाई होती है कि बॉडी का नेचुरल कूलिंग सिस्टम स्वेटिंग काम करना बंद कर देता है। एक इंपॉर्टेंट साइंस पॉइंट, वेट बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ये मेजर करता है गर्मी जोड़ ह्यूमिडिटी का कॉम्बिनेशन। 35 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब टेम्परेचर पर ह्यूमन बॉडी सिर्फ थोड़ी देर ही सर्वाइव कर सकती है आउटडोर्स। कुछ कोस्टल एरियाज इंडिया के इस थ्रेशोल्ड के करीब पहुंच चुकी हैं रिसेंट ईयर्स में। हर रीजन का खतरा अलग है। एक और चीज जो हम इग्नोर करते हैं, दुबई में भी 45 डिग्री सेल्सियस होता है। फिनिक्स, एरिजोना में भी गर्मी होती है। सदर्न यूरोप भी हीट वेव्स देखते हैं। तो फिर इंडिया अलग क्यों है? ट्रॉपिकल लोकेशन, इंडिया सूरज के सीधा नीचे है। यूवी रेडिएशन इंटेंस है। कूलिंग पीरियड रात में भी छोटा है। पॉपुलेशन एक्सपोजर, दुबई में हर इंसान एसी में है। इंडिया में 90 करोड़ से ज्यादा लोग आउटडोर्स काम करते हैं। किसान, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ऑटो ड्राइवर्स, वेंडर्स, डिलीवरी बॉयज, ये लोग डायरेक्टली गर्मी में हैं। कोई बफर नहीं। पानी का स्ट्रेस, बहुत सारे इंडियन शहर और गांव ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस्ड हैं। गर्मी में और पानी की कमी हो जाती है। कम ग्रीन कवर, दिल्ली में ट्रीज रैपिडली काटे जा रहे हैं। सिटीज एक्सपैंड हो रही हैं, जंगल श्रिंक हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप, यूरोप में हीट वेव्स के लिए कूलिंग सेंटर्स, सिस्टम्स, अलर्ट सब रेडी होते हैं। इंडिया में अभी ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपिंग है। ये कॉम्बिनेशन ज्योग्राफी प्लस पॉपुलेशन प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस क्लाइमेट इंडिया को ग्लोबली एक हाई रिस्क कंट्री बनाता है एक्सट्रीम हीट के लिए। और ये सब सिर्फ नंबर्स और मैप्स तक नहीं रहता, ये आम लोगों को बर्बाद करके रख देता है। हेल्थ रिस्क, हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, किडनी फेलियर, एक्सट्रीम हीट के डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस। एल्डरली, चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन सबसे वल्नरेबल हैं। क्रॉप्स, व्हीट, दाल, वेजिटेबल्स सब हीट सेंसिटिव हैं। अप्रैल मई में अनएक्सपेक्टेड स्पाइक से यील्ड डायरेक्टली अफेक्ट होती है। फूड प्राइसेस बढ़ते हैं। वाटर, ग्राउंड वाटर ऑलरेडी रिकॉर्ड लो है कई स्टेट्स में। एक्सट्रीम समर में रिवर्स सूख जाती हैं। टैप्स बंद हो जाते हैं। बिजली, एसीएस और फैंस चलते हैं, डिमांड स्पाइक करती है। पावर ग्रिड ओवरलोडेड होता है, कट्स आते हैं। गर्मी में बिजली नहीं, इंसान सीधा डेंजर जोन में। नींद, रात को 30 डिग्री सेल्सियस जोड़ टेम्परेचर पर नींद नहीं आती। क्रॉनिक स्लीप डेप्रिवेशन मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों खराब करता है। वर्कर्स जो आउटडोर काम करते हैं, उनके लिए गर्मी एक ऑक्यूपेशनल हजार्ड बन गई है। ये सब मिलके एक पिक्चर बनाते हैं जिसमें 2026 का समर सिर्फ अनकंफर्टेबल नहीं, पोटेंशियली डेंजरस है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ तय नहीं हुआ। फोरकास्ट्स बदल सकते हैं। अगर ला नीना कंडीशंस 2026 में डोमिनेंट रहे तो मानसून बेटर हो सकता है। अर्ली मानसून जून में ही आए तो जून जुलाई का वर्स्ट हीट कट हो सकता है। प्री मानसून थंडरस्टॉर्म्स कुछ एरियाज में टेम्परेरी रिलीफ दे सकते हैं। गवर्नमेंट के हीट एक्शन प्लान्स अब ज्यादा स्टेट्स अडॉप्ट कर रही हैं। अहमदाबाद का हीट एक्शन प्लान दुनिया में एक मॉडल की तरह देखा जाता है। अब ओडिशा, तेलंगाना, यूपी भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कूल रूफ्स, ट्रीज, ग्रीन कॉरिडोर्स ये लोकल लेवल पर टेम्परेचर 2-3 डिग्री तक कम कर सकते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग, टैंकर नेटवर्क्स, कम्युनिटी कूलिंग सेंटर्स ये लाइव्स बचा सकते हैं।
और सबसे बड़ी चीज, अगर हम अभी से तैयार हो जाते हैं तो 2026 का समर डेडली नहीं होगा। प्रिपेयर्डनेस वो चीज है जो वेदर और डिजास्टर के बीच फर्क कराती है। 2026 की गर्मी सिर्फ एक सीजन नहीं है, ये फ्यूचर की वार्निंग है। हर साल रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं, हर साल हम थोड़ा और अंदाजा लगाते हैं, शायद ये साल ज्यादा गर्म था, लेकिन साइंस सिर्फ और सिर्फ अंदाजा लगाती है, और जो वो माप रहा है वो क्लियरली बोल रहा है ये नॉर्मल नहीं है। सवाल ये नहीं कि गर्मी बढ़ेगी या नहीं, सवाल ये है हम कितने तैयार हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपनी धरती के लिए। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई, अगर आपको लगता है कि सच्ची रिसर्च बेस्ड कंटेंट मिलनी चाहिए, तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि जब सच की आवाज ज्यादा लोगों तक पहुंचती है तब बदलाव होता है। इसी बात पे सब्सक्राइब करो और सूरज को उठकर सब्सक्राइब के बगल उस घंटे पे दे मारो, जिससे थोड़ी देर की शांति मिलेगी। ओके गाइज, मैं मिलूंगा आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।